अगर जगत जी नहीं छोड़ेंगी, नीचे तक जाएंगी, नीचे से नीचे लेवल तक जाएंगी, तो वो भी जाएंगे, साथ में भाई साहब भी जाएंगे। तो एक बात बताइएगा, पीछे वाला जितना भी आया सोशल मीडिया पे, क्या सब फेक है? और इसमें कहीं ना कहीं सुमित महल को कस के घसीटा जा रहा है। जो सुमित महल की पिछली बार मुंह चुप साधे रह गए थे, तो जी एक बार फिर से पीछे वाला घमासान फिर से हो गया है स्टार्ट। इस बार कांड हमारे देश का नहीं है, विदेश का कांड है। इस बार के भी कांड में 3 शख्स ही फंसे हुए, एक शख्स इस बार भी चुप रहेगा, जो कि पिछले बार भी एक शख्स चुप था। एक पिछले बार जो चुप थी तो वो जगत दीदी चुप थी। इस बार संभावना है कि जगत भैया चुप रहेंगे, लेकिन देखा जाए कब तक वो चुप रहते हैं। लेकिन इस बार जो है आमना सामना पे उतरे हैं फील्ड पे जगत भैया और जगत जीजा। हम कहते हैं सुमित महल के नाम से जानते हैं उनको, आप लोग जगत जीजा के नाम से जानते हैं। पिछले बार उनका नामांकन हो चुका है सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे सवाल है, जितना जगत जीजी बोल के भकर 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 निकल जाती हैं, उसमें वो बोली थी कि सो ये एक आदमी ही कर सकता है बेटी को ब्लेसिंग देके। हमारी बेटी के पीछे, हमारे पीछे इतना पड़ा हुआ, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लीगल जाऊंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी, थाने जाऊंगी। और कुछ रिएक्शन वाले को भी घसीटा गया था इसमें। तो यहाँ पे हमने समझ नहीं पाया था ये किसको बोल रही है। हमें लगा जगत भैया को बोल रही है। फिर वीडियो लाइव बारीकी से देखा तो भाई जगत भैया के लिए तो क्लीन चिट दे रही थी, बोल नहीं थी कि सामने वाला अभी चुप है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। केस लेकिन किया गया है, केस किया गया है। तो केस नंबर जगत दीदी दे दीजिएगा जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज रिएक्शन थोड़ा हटके होगा, क्योंकि इसमें हमारी भोली भाली जनता जो है ना, बहुत परेशान हो चुकी है। कुछ तो अंध भक्त बन के बैठे हुए हैं, भैया के लिए रोते हैं, कभी जगत भैया के लिए, कुछ अंध भक्त जगत जीजी के लिए रोते हैं। लेकिन चश्मा हटा के अगर देखा जाए ना, हम तो चश्मा हटा लेंगे तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। अगर लगा लेंगे तो हम बारीकी से देख लेते हैं हर एक क्रिएटर को, और क्रिएटर को पहचानने वाला ही ये चश्मा है। चश्मा थोड़ा महंगा पड़ा है, लेकिन क्रिएटर की पहचान हो जाती है। तो ये जगत जीजी जो है ना, इस बार बहुत बड़ा करने का सोची है। जबकि इनका व्यूज का माना जाए तो व्यूज कम नहीं हो रहे थे, सिंपैथी थोड़ा मिल गया था, प्रतिष्ठा मिल गया था मार्केट में। जो मार्केट में प्रतिष्ठा इनको रास नहीं आती है, उसके लिए खलबलाती हैं, या पहले से ये चल रहा है इनके अंदर। और इनके घर के जो माँ है, बाप है, फैमिली वाले हैं, पता नहीं वो लोग भी इस गेम में मिली जुली सरकार रहते हैं। मतलब एक होता है ना कि फैमिली में अगर बेटी गलत रास्ता गई तो कोई समझाने वाला तो होता है नहीं। ये एटीएम मशीन है घर की ना, तो कोई समझा के क्या करेगा। अब एक भाभी है, तो भाभी को क्या मतलब है, उसका पति अपनी बहन का इज्जत बेच के ही कमावे, उस भाभी को क्या पड़ा है, वो अपना शान बान का जिंदगी जी तो रही है ना। बात की जाए भाई की, तो मर्द वाला आवाज नहीं निकलता है उनका। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये रुतबा मर्द की नहीं होती है कि हाँ मैं हूं। उनको जो बोलते हैं ना लोग, गो से ये सब, हाँ मैं हूं, वो साफ कहते मैं हूं। क्या है, इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर जगत जी नहीं छोड़ेंगी, नीचे तक जाएंगी, नीचे से नीचे लेवल तक जाएंगी, तो वो भी जाएंगे, साथ में भाई साहब भी जाएंगे। तो एक बात बताइएगा, पीछे वाला जितना भी आया सोशल मीडिया पे, क्या सब फेक है? और इसमें कहीं ना कहीं सुमित महल को कस के घसीटा जा रहा है। जो सुमित महल की पिछले बार मुंह चुप साधे रह गए थे, चुप्पी ही उन्होंने साधी थी। अब वो किस बेस पे निशाने पे है, ये हम 100% क्लियर नहीं कर सकते हैं। सुमित महल की वीडियो आती है, वो वीडियो में बताते हैं, जैसे सामने से वो टारगेट की, तो उनको जैसे लगा तिल मिली आ गया, तिल मिलाते हुए वो आते हैं और वो कहते हैं कि झोटा वाला बाबा इस बार नहीं रहेगा। पिछले बार शायद सगाई जब उनकी हुई थी तो झोटे वाले बाबा के नाम पे सगाई होती है, हमें पता नहीं। वो खुद ही आज बताए वीडियो में, ये झोटा वाला बाबा इस बार नहीं रहेगा। इस बार जो है वो अपने असली औकात में आएंगे, और जिस लेवल में जिसको भी जाना है चलो, और वो प्रूफ चाहिए।
उन्होंने भी वही बात अपनी रखी जो हम रिएक्शन वाले, निष्पक्ष रिएक्शन वाले हम लोग जो बोलते हैं कि भाई इस बार जगत जी जागी है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन पब्लिक अब उतना बुद्धू नहीं रही, क्योंकि पीछे वाला जो चीज, जो वीडियो सब निकल निकल के बाहर आया है, उसमें कितना आप झुठलाएंगे। और सुमित महल की बात की जाए, उनकी भी बात की जाए, तो इतना कुछ होने के बाद भी आप कुछ से कुछ कर रहे हैं, तो पब्लिक में एक उम्मीद जग गया कि ये शादी करेंगे। देखिए यहाँ पे अंधभक्त के लेकर के ये दोबारा मसला जो उठाए ना, अंधभक्त के कारण के वजह से, ये जिज्जी कभी भी नहीं चाहती कि हमारा घर बसे, ना इनके फैमिली वाले चाहते हैं, सच यही है। और अंधभक्त जो होते हैं, जो भक्त इनके दीवाने हो जाते हैं, हम भी सोचते थे कि इनकी घर बस जाए, लेकिन ये 2-4 दिन 10 दिन से जो लगातार ड्रामा देख रहे हैं ना, हम समझ गए कि ये खुद ही बसना नहीं चाहती हैं, ये खुद ही कहीं रहना नहीं चाहती हैं। ये सच है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर समझदार होगी ना, किसी भी हाल में वो ससुराल में बसना पसंद करेगी, क्योंकि ससुराल में इज्जत होती है। किसी की भी, लड़का की इज्जत नहीं होती ससुराल में, लड़की की इज्जत होती है। किसी भी वेश में अगर आप ससुराल में रहते हैं और आपके बच्चे भी, दादी घर में जितना प्रोग्रेस होता है बच्चे का, उतना ननिहाल में नहीं होता। ये एक सच है, जीवन का कड़वा सच यही है। लेकिन ये जगतजीत जी मैके में रहती है, ये सच यही है कि ये अपने मनमाना करती हैं, लेकिन दूसरा कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। आपके अपने भाई बर्दाश्त करेंगे, माँ बाप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपकी कमाई खाते हैं। ये सीधा सीधा आती हैं, सुमित महल को टारगेट पे की। सुमित महल का करारा जवाब उधर से रहा कि आपको जहां जाना है आप चलिए, वकील कीजिए, और हम भी वकील रखेंगे। सही बात है, वीडियो नहीं खेलेंगे। और उन्होंने एक बात और बोला, अब उनके जो अंधभक्त हैं, जो पब्लिक ऐसा चाहते हैं कि ये दोनों मिल जाए, अब नहीं मिल सकते हैं। अब अगर सुमित महल जी मिलते हैं तो समझ लीजिए वो भी उसी लेवल के हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको और अगले को व्यूज का बहुत शौक है, गाली पड़ी तो पड़ी, व्यूज आना चाहिए, डॉलर बनना चाहिए। ये बात सच है। इस बार किसी ने बोला था, हमारे पास किसी ने मैसेज किया था कि जगत जी की चर्चा कम हो रही थी, सिर्फ लोग राज फैमिली के पीछे पड़े थे, इसलिए ये कूद के इधर उधर हुलुल जुलुल हरकत कर करके इन्होंने ऐसा किया है। अब इस बार सुमित महल तैयार हैं, क्योंकि पिछले बार, ये बात सच है, सुमित महल जी का भी कहना है वीडियो के माध्यम से कि हमने जो झेला है शायद आप लोग कोई झेले होंगे। ये बात सच है। जो प्रतिष्ठा वाला आदमी को अचानक से सामना पड़ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो सुमित महल सच में पिछले बार उनके फैमिली वाले बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। आप समझ सकते हैं, जिसकी सगाई हो, सामने शादी का दिन पड़ा हुआ था, उसके जीवन में ऐसा घटना हो, तो ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली बात होती है। उस चीज से उन्होंने संभला, निकला, उसके बाद फिर से ये घटना हुआ, और इस घटना में जिम्मेवार किसको बताया गया? सुमित महल जी को। और सुमित महल जी कितने हद तक जिम्मेवार हैं, खुद सुमित महल तैयार हैं अपने हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और वो बखूबी देंगे, क्योंकि इस बार सुमित महल अपनी झोटा कटवा के अपने रूप में आए हैं, और वो हर एक सवाल का जवाब बखूबी देंगे। और ये हमारी जगत दीदी जो है, कितने परिवार को ये बर्बाद करेगी। अब जगत दीदी का ही इरादा है तो जगत दीदी माफ कीजिएगा, जाने अनजाने कुछ हमारे मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। हमारा वीडियो के बेस पे ही होता है। अब तक आपकी लाइव से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि लाइव भी कहीं ना कहीं आपकी धमकी नामा भरी थी, और आप शुरू से ही यही करते आए। जब आप फंसते हैं ना, तो धमकी आपकी चालू होती है। धमकी से दुनिया नहीं चलता है जनाब। ये यूट्यूब है मैडम, समझिए यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। यहाँ पे जनता का शासन होता है, ना कि प्रधानमंत्री का शासन चलता है। आप प्रधानमंत्री अपने घर की होंगी, पूरी दुनिया की थोड़े न है। ऐसा होता है क्या? जगत भैया पे जितना धमकी चमकी देते थे, आपको लगता है क्या हमारे सुमित महल जी बर्दाश्त कर लेंगे? हर कोई बर्दाश्त करने का क्षमता रखता है क्या? आप अपना पावर जो है ना, अब जहां तहां मार रहे हैं। देखिए होता क्या है आगे आगे। तो गाइजों, आप लोग भी तैयार रहिए, इंटरटेनमेंट भरपूर होगा, हर एक राज खुलेगा। विदेश में कौन है, विदेश में कैसा कांड हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।